तारों के नीचे, कटीली बाढ़ के पार और दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में से एक यानी कि पीओके को पार करके एक पाकिस्तानी युवक भारत में घुस आया। अगर ये कोई आम सीमा होती तो शायद ये सिर्फ एक अवैध घुसपैठ का मामला हो जाता, लेकिन जब भारतीय सेना ने उसे बता दें इस पाकिस्तानी युवक को उरी सेक्टर में पकड़ा तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्य बना दिया। युवक ने यह कहा कि मैं जासूस नहीं हूं, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने इस साइड आया हूं, सीमा पार करके। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या कोई सिर्फ प्यार के लिए एलओसी पार कर सकता है या सिर्फ इस कहानी के पीछे कुछ और भी छिपा हुआ है या कोई साजिश है। दरअसल बता दें कि पूरा मामला जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से सामने आया है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए एक पाकिस्तानी युवक को सिलीकोट इलाके के पास हिरासत में लिया। युवक की पहचान 22 वर्षीय जिशान मीर के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के हवेली इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। सेना के मुताबिक सतर्क जवानों ने उसे सीमा पार करते हुए देख लिया, रोका और फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस को इस युवक को सौंप दिया। लेकिन असली कहानी इसकी गिरफ्तारी के बाद बता दें कि शुरू होती है। पूछताछ में जिशान ने यह दावा किया है कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर उरी की एक सीमावर्ती गांव में रहने वाली एक युवती से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी और फिर यह रिश्ता कथित तौर पर प्यार में बदल गया। जिशान का ये कहना है कि वो अपने परिवार से जुड़े विवादों और लगातार घरेलू तनाव से परेशान था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने युवती को अपनी परेशानियों के बारे में बताया था और इसी दौरान भारत आकर नई जिंदगी शुरू करने की बात भी सामने आई। ये बताया जा रहा है कि दोनों ने एक योजना भी बनाई थी, यानी कि एक प्लान बनाया था। प्लान ये था कि जिशान जो है, जो पाकिस्तानी युवक है, ये एलओसी पार करके भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करेगा, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी और बाद में जम्मू कश्मीर में बसने की ये कोशिश करेगा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रहा, लेकिन यहीं से मामला सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती है, क्योंकि ये कोई सामान्य सीमा नहीं है जिसे पार कर ये आया है। ये एलओसी है और ये पाकिस्तान से पीओके से आया है। करीब 740 किलोमीटर लंबी वो नियंत्रण रेखा जहां एक छोटी सी हलचल भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचना आसान नहीं होता। ये वो इलाका है जहां वर्षों से घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों की तस्करी, ड्रोन मूवमेंट और सीमा पार नेटवर्क की कोशिशें सामने आती रहती है। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस कहानी को सिर्फ एक प्यार का मामला मानकर इस वक्त नहीं चल रही है। जिशान से लगातार पूछताछ की जा रही है और जिशान से संबंधित जो युवती है उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसमें युवती ने जिशान के दावों की भी पुष्टि की है जो उसने कहा, लेकिन जांच एजेंसियां अभी किसी नतीजे पर पहुंचने को तैयार नहीं है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक सचमुच सिर्फ प्रेमिका से मिलने के लिए सीमा पार करके भारत आ गया या फिर इसके पीछे इसका कोई मकसद है, कोई साजिश है जिसके तहत वो भारत आया है। दिलचस्प बात यह है कि सीमा पार प्रेम कहानियां पहली बार चर्चा में इस वक्त नहीं आई हैं। सीमा हैदर का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था, जो नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। लेकिन मौजूदा ये जो मामला है ये सीमा हैदर वाले मामले से थोड़ा अलग है। यहाँ एक युवक सीधे पीओके से एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ है और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। फिलहाल जिशान मीर की कहानी प्यार और सुरक्षा के जांच के बीच में फंसी हुई है। अगर जिशान सच कह रहा है तो ये एलओसी के आर पार प्यार की एक बेहद असाधारण कहानी है, लेकिन अगर जांच में कुछ और भी सामने आ गया तो फिर ये जो मामला है ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का या प्यार का नहीं रहेगा। और शायद यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल हर संभावनाओं की गहराई से जांच कर रही है। अब देखना ही होगा कि जांच के बाद ये कहानी एक आशिक की साबित होती है या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसा सच छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है। इस पूरी कहानी पर ये जो पाकिस्तानी युवक भारत में आ गया सीमा पार करके, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।